डिमांड था इन लोगों का कि यहाँ पर भभुआ इंटरसिटी का ठहराव किया जाए। तो विगत 3-4 महीना पहले इन लोगों ने कहा था और मैंने माननीय रेल मंत्री से संपर्क किया, आग्रह किया कि जो सदस्यपुर स्टेशन है जहाँ करीब 15-20 गाँव के लोग, सब गरीब लोग हैं, आम लोग, रोज़ जाते हैं आते हैं, पढ़ाई लिखाई, बच्चा भी पढ़ करने जाता है पटना। तो मैं समझता हूँ कि उनके मांग के अनुसार हमने माननीय मंत्री से आग्रह किया, तो उन्होंने स्टॉपेज दे दिया है। इसके पहले भी मैंने कई स्टॉपेज कई ट्रेनों का करवाया है, अभी भी कुछ ऐसे स्टॉपेज कराने हैं जिसकी आवश्यकता है और मैं पहले करवाया था, कोरोना में बंद हो गया था, तो मैं इसमें लगा हूँ। तो आज ये दीपावली है, मैं समझता हूँ कि उसके पूर्व ये बहुत बड़ा उपहार है यहाँ की जनता के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है यहाँ के आम जन के लिए। तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का और अपने रेल अधिकारियों का, जिनके अथक प्रयास से सफलता हासिल हमने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से कुछ वर्ष पूर्व मैं यहाँ इस इलाके में जो विकास होनी चाहिए थे, पानी का, शौचालय का, लाइट का, कई स्टेशन है, मैं सब स्टेशन का नाम बताऊं तो शायद लंबा हो जाएगा। उसमें सदस्यपुर था जहाँ पानी और बैठने की सुविधा, सेट की सुविधा, लाइट की सुविधा, शौचालय की सुविधा। और आज ही मुझे जानकारी मिला कि जो शौचालय की सुविधा थी वो बंद हो गई है, तो निश्चित तौर पर पीड़ादायक है। और आज मैं यहाँ हमारे ADRM साहब हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो मैंने इनको कहा है यहाँ शौचालय की व्यवस्था अविलंब करवा दीजिए ताकि महिलाओं को जो इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात निकल सके। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत पहले से मैं मांग करता रहा हूँ कि यहाँ 3rd लाइन 4th लाइन का निर्माण करवाया जाए ताकि यातायात में जो बाधा आती है उससे निजात मिल सके। अब मैं समझता हूँ कि उस मांग पर भी सरकार ने विचार किया है और यहाँ 3री लाइन 4थी लाइन दोनों लाइन की व्यवस्था इस पूरे फ्यूल से लेकर के अब जो पहले मुगल सराय था, अब दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से वो स्टेशन हो गया है, वहाँ पर रेल लाइन बिछने वाला है। और एक बात और, बहुत सारे इलाके में जैसे कि रेलवे गुमटी है और बहुत जगह अवैध रूप से भी लोग आते जाते हैं, चूँकि पुराना गांव है, तो उसको भी कवर करने का रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है। और तीसरी बात यह है कि भीटा औरंगाबाद रेल उस समय की सरकार दी, तो अब उस पर भी मैंने आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी से आग्रह करके और गृह मंत्री जी से, तो उस पर भी सकारात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। सर्वे का काम हुआ, फरवरी तक हो जाएगा, उसमें भी वो जो बहुत पुराना डिमांड है वो भी पूरा होगा। और ये स्टेशन, ये जो योजना है, उस स्टेशन में काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसका एक नया स्वरूप दिया जाएगा सदस्यपुर स्टेशन का और भीटा स्टेशन का। तो इस इलाके में 2 स्टेशन के जो प्रगति होनी चाहिए थी अब तक, जो नहीं हो पाई थी, वो होगा, इसी सरकार में होगा। और अन्य जो सुविधाएं हैं उस पर भी टाइम टू टाइम हम लोग ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, वो दूर होते हैं। रेलवे का बड़े पैमाने पर बिना टिकट यात्री चलते हैं, 2,000-1,800 रुपये का टिकट का सेल नहीं, इस वजह से भी डेवलपमेंट बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो उनसे क्या आपने ठीक पॉइंट आउट किया। मैं जब इसके तह में गया स्टेशन का पूर्ण दर्जा देने के लिए, मैं जब रेल मंत्रालय से बातचीत किया, अधिकारियों से बातचीत किया, तो ये बात आपने जो उठाया कि यहाँ पर स्टेशन का टिकट, चूँकि आमदनी चाहिए सरकार को, नहीं तो सरकार आमदनी नहीं अगर करेगी तो सुविधा कैसे देगी लोगों को। तो यहाँ पर सदस्यपुर स्टेशन पर टिकट लेने के लिए सब इच्छुक रहते हैं, मगर हो क्या जाता है, आते हैं तो भीटा का आने का जाने का देता है, यहाँ का टिकटें नहीं देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा नहीं है कि लोग टिकट नहीं दे करके चढ़ने की इच्छा रखते हों, ऐसा कोई नहीं चाहता। सब में अवेयरनेस है, सबको समझदारी है कि हम पैसा देंगे तभी सुविधा मिलेगी। तो ये एक गड़बड़ी है। तो रेल अधिकारियों का ध्यान मैंने आकृष्ट किया था कि आपके यहाँ जो टिकट काउंटर पर जो टिकट बेचने वाला है वो गड़बड़ करता है, सदस्यपुर का देता ही नहीं, भीटा का देता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर भी रेल विभाग का जो
हमारा ये DRM कार्यालय है, उसको देखेगा, सब लोग टिकट लेंगे। एक सवाल और, इस तरह रेलवे क्रॉसिंग के दौरान जो रेलवे से लोग रेलवे लाइन से क्रॉसिंग करते हैं, बड़ी दुर्घटना होती है, कहाँ तक ये जाएगी? हाँ, ये बिल्कुल सही है। सरकार ने, शायद मैं नहीं बोल पाया, सरकार ने ये भी निर्णय ले लिया है, चाहे वो क्यू से लेकर के दीनदयाल जी का जो रेलवे स्टेशन है वो, और इधर सैंक्शन क्रॉसिंग, अनसैंक्शन क्रॉसिंग, यानी लीगल या इलीगल, सब में सरकार ने निर्णय लिया है, रेलवे बोर्ड ने, कि हम सब जगह अंडरपास बनाने का काम करेंगे। और उसका भी प्रपोजल गया हुआ है रेलवे बोर्ड को सैंक्शन के लिए, और मैं समझता हूं कि बड़ा निर्णय होना, चूँकि आने वाले दिन में बहुत से फास्ट ट्रेन चलने वाले हैं, तो फास्ट ट्रेन चलने वाले हैं और लोग आते जाते रहेंगे, तो घटना दुर्घटना होते रहेगा। तो इसकी भी चिंता रेलवे बोर्ड ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, रेल मंत्री जी ने किया है, और नीतिगत फैसला लिया है कि सब जगह अंडरपास हम कर देंगे, जहां ओवरब्रिज की जरूरत होगी रोड बना देंगे। प्लेटफॉर्म पे भी 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर लोग रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाते हैं, उनको क्या संदेश दें? अभी देखा है, बहुत जगह पर आपने देखा होगा, बीटा में देखा होगा, कई जगह पर अभी मसौड़ी में हो रहा है, जो फुट ओवर ब्रिज बहुत जगह पर सुविधा प्रदान की गई है, और जहां नहीं उस पर भी सुविधा प्रदान करेगी। गलत है या सही है? कौन? रेलवे क्रॉसिंग टप के 1 नंबर से 2 नंबर? बिल्कुल कानूनी तौर पर गलत है। आप भी अभी रेलवे क्रॉसिंग टप के गए थे? हाँ, मैं भी अपने मैं भी मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैं माफी मांगता हूँ।